28 जुलाई 2010 सुबह 7:45 पर कराची से इस्लामाबाद के लिए एक विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मौसम भी अच्छा लग रहा था, कम से कम ऊपर से। एयरप्लेन की हल्की आवाजें, माहौल में तनाव। लेकिन 10:05 पर इस्लामाबाद की मारगल्ला पहाड़ियों में एक जोरदार धमाका हुआ। एयर ब्लू फ्लाइट 202, 185 लोग सवार थे, कोई भी नहीं बचा। लेकिन असली सवाल यह है, यह हादसा कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी की चूक का नतीजा? कप्तान परवेज इकबाल मलिक, एक अनुभवी पूर्व एयरफोर्स पायलट, 25,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव। फिर भी यह विमान अपने तय रास्ते से भटकने लगा। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार चेतावनी दे रहा था, आप गलत दिशा में हैं। लेकिन कॉकपिट में खामोशी थी। CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बताता है कि कप्तान ने न सिर्फ चेतावनियों को नजरअंदाज किया, बल्कि ऑटोमेटिक टेरेन अलर्ट सिस्टम की आवाजें भी सुनी अनसुनी कर दी। पहाड़ी इलाका, गलत दिशा, घटता मौसम और एक और गलती, जूनियर पायलट की चुप्पी। वह कुछ कहता है फिर रुक जाता है। यह उस जहरीले कॉकपिट कल्चर की झलक थी जहां अनुशासन चुप्पी से दबा होता है। सिस्टम चिल्लाता है, पुल अप, यानी विमान ऊपर उठाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की धीमी आवाज, फिर सन्नाटा। विमान मारगल्ला की एक पहाड़ी से टकरा गया और टूटकर बिखर गया। इस हादसे ने सिर्फ 152 जानें नहीं ली, बल्कि 152 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। युवक संसद के होनहार सदस्य, विदेशों से लौटते पाकिस्तानी, छोटे बच्चे, नवविवाहित जोड़े, सब कुछ उस एक विमान में था। क्या इसे रोका जा सकता था? हां, अगर पायलट निर्देशों को मानते, अगर टीम वर्क होता, अगर सही वक्त पर सही निर्णय लिया जाता। इस दुर्घटना के बाद पाकिस्तान की एविएशन पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठे। नए सिरे से ट्रेनिंग, संचार और सुरक्षा की समीक्षा हुई। लेकिन जो चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। एयर ब्लू फ्लाइट 202 के आखिरी 17 मिनट हमेशा याद दिलाएंगे कि तकनीक तभी काम करती है जब इंसान उसे सही तरीके से इस्तेमाल करे।